हेलो दोस्तों, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदि महोत्सव की। यहाँ पर हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आदि महोत्सव के बारे में तो करेंगे ही, और साथ में ट्राइब्स इंडिया की भी बात करेंगे और ट्राइफेड की भी बात करेंगे। ट्राइफेड की बात इसलिए नहीं क्योंकि इसका आयोजन ट्राइफेड के द्वारा ही किया जाता है। चलो देख लेते हैं। 1 से 15 फरवरी, जो कि अभी भी चल रहा है ये उत्सव। 1 से 15 फरवरी 2021 को दिल्ली हाट में ट्राइफेड द्वारा, ये यहाँ पे देखिए, ट्राइफेड द्वारा राष्ट्रीय जनजाति पर्व, इसे राष्ट्रीय जनजाति पर्व भी बोला जाता है, राष्ट्रीय जनजाति पर्व ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहाँ पर 15 आदिवासी जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ और भी हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाता है यहाँ पे, लेकिन ये 50 आदिवासी जीआई टैग उत्पाद हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आदिवासी महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है, ये याद रखना है। एक वार्षिक प्रोग्राम है जो 2017 से शुरू किया गया था। यह त्यौहार देश भर के आदिवासी समुदायों के समृद्ध और विविध शिल्प संस्कृति के साथ लोगों को एक ही स्थान पर परिचित कराने का प्रयास है। हालांकि महामारी के कारण त्योहार का वर्ष 2020 का संस्करण आयोजित नहीं किया जा सका है। आदि महोत्सव एक ऐसी पहल है जो आदिवासी समुदाय को आर्थिक कल्याण को सक्षम करने और उन्हें मुख्य धारा के विकास के साथ लाने में मदद करती है। यानी कि इनका आदिवासी समुदाय का आर्थिक कल्याण के साथ साथ उन्हें मुख्य धारा में भी लेने का काम करती है, लाने का काम करती है। इसका उद्घाटन 1 फरवरी इसका उद्घाटन किसने किया? 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ट्राइफेड की बात करें तो यह जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन से उत्पाद हैं जो आदि महोत्सव में स्टॉल जिसके लगाए गए हैं, इसमें से कुछ देख लेते हैं। जैसे कि राजस्थान की नीली मिट्टी के बर्तन, कोटा का दरिया कपड़े जो दरी होती हैं वो, और मध्य प्रदेश के चंदेरी और महेश्वरी का रेशम है, बाघ प्रिंट है, उड़ीसा के पट्टचित्र हैं, कर्नाटक के खास बर्तन हैं, उत्तर प्रदेश बनारसी रेशम, और पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय, हिमाचल प्रदेश से काला जीरा, पूर्वोत्तर की बेहद तीखी नागा मिर्च और बड़ी इलायची जैसी प्रसिद्ध तथा उत्तम वस्तुएं उपलब्ध हैं। थीम की बात करेंगे तो सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स, ये थीम हो गई है। अब हम बात करेंगे ट्राइब्स इंडिया की। ट्राइब्स इंडिया की बात करें तो यह एक ई मार्केट प्लेस है जहाँ पर ट्राइब्स के हैंडीक्राफ्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचा जाता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, ये भी एक ई मार्केट प्लेस ही है जहाँ पर लोग अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं ऑनलाइन। इसी तरह एक ट्राइब्स इंडिया भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आदिवासी समुदायों के प्रोडक्ट को बेचा जाता है, जहाँ पर ये मैंने यहाँ पे कुछ आप लोगों को ये दिया हुआ है। ये है ये इसका साइड है, और ये इसकी साइड है, और ये इसका लोगो ये दिख रहा होगा आपको। ये 2 अक्टूबर 2020 को ट्राइफेड द्वारा ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया गया था। ये थोड़ा देख लो आप, ये है साइड पे, अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा, ट्राइब्स इंडिया, ये सब। हाल ही में अभी ट्राइब्स इंडिया जो है वो अमेजन के सेलर फ्लैक्स कार्यक्रम में शामिल हो गया है। इससे क्या हुआ, एक सेकेंड दोस्तों, इससे क्या हुआ कि जो आदिवासी समुदाय के प्रोडक्ट हैं वो अमेजन की साइट पर भी बेचे जा सकते हैं। ट्राइफेड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन संघ। इसका गठन कब हुआ था? 1987 में अस्तित्व में ये आया था। और ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था है। ट्राइफेड का अपना प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और देश में विभिन्न स्थानों पर इसके 15 क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है। इसे बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत किया गया था, ना कि किसी एक्ट के थ्रू इसका गठन किया गया था, बल्कि सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत किया गया था। इसने अपने कार्यों की शुरुआत जो है वो 1988 में नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय से की है। इसका उद्देश्य की बात करें तो जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ज्ञान उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण करना है।
कार्य की बात करें तो ये मुख्य रूप से 2 कार्य हैं इसके ट्राइफेड के। पहला है लघु वन उपज विकास और दूसरा है खुदरा विपणन एवं विकास, रिटेल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट। जनजाति कार्य मंत्रालय के, ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन संघ यानी ट्राइफेड आदिवासी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में कई पहल कर रहा है जो आदिवासी लोगों की आय और आजीविका में सुधार करने में मदद करती है। इसके अलावा यह संस्था जनजाति लोगों के जीवन और परंपरा के संरक्षण के लिए पहल कर रही है। आदिवासी महोत्सव एक ऐसी पहल है जो इन समुदायों के आर्थिक कल्याण को सक्षम करने और उन्हें मुख्य धारा के विकास के साथ लाने में मदद करती है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और मेरी वॉइस क्लियर आप लोगों को आ रही है ये भी कमेंट करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।